हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स सक्सेस टैट। हमने सुपर टैट में केमिस्ट्री के 4 वीडियो कंप्लीट करा दी हैं, जिसमें कि टॉपिक चल रहा है हमारा पदार्थ तथा पदार्थ की अवस्थाएं। आज उसकी मैं 5वीं वीडियो यहाँ पे लेके आई हूँ। तो कल की वीडियो में हमने मिश्रण और यौगिक के बारे में आपको समझाया था और मिश्रण के प्रकार समांगी और विषमांगी मिश्रण भी आपको समझाया था। आज हम यहाँ पे मिश्रण के पृथक्करण की विधियाँ पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने कल आपको बताया था, मिश्रण क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में अगर हम मिला दें तो वो क्या बन जाता है, मिश्रण बन जाता है। और उसके घटकों को हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो हम अगर उसके घटकों के तत्वों को अलग करना चाहें तो उसके पृथक्करण की कुछ विधियाँ होती हैं, जिसमें सबसे पहले हमारी विधि है निस्यंदन विधि, जिसे हम बोलते हैं छलनी या छालना। तो जैसे आपने देखा है, अगर आटा छानती हैं घर में महिलाएं, तो उसमें हमारा आटा नीचे निकल जाता है, उसका जो भूसा सा होता है वो अलग हो जाता है। तो इस विधि के द्वारा इसके एग्जाम्पल हैं कि जो सबसे पहले देखो यहाँ पर बरसात का जल सॉइल के द्वारा भूमिगत जल में बदलना। तो हमारा बरसात होती है, नीचे पानी जाता है, तो जो मिट्टी होती है ऊपर गंदगी को ऊपर ही रहने देती है, और जो पानी हो जाता है मिट्टी द्वारा नीचे सोख लिया जाता है। तो ये कौन सी विधि कहलाती है, निस्यंदन विधि कहलाती है। सेकंड इसका एग्जाम्पल है किडनी के द्वारा ब्लड का शुद्धिकरण। तो हमारी जो किडनी होती है वो ब्लड का शुद्धिकरण किस विधि के द्वारा करती है, निस्यंदन विधि के द्वारा करती है। सेकेंड है हमारा यहाँ पे आसवन। तो आसवन में हम क्या करते हैं, जिस भी चीज़ को हमें आसवित करना है उसे हम पहले गर्म करते हैं, उसके बाद में हम ठंडा करते हैं। तो आसु जल आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल इसका कि वाइन और विस्की भी आसवन विधि द्वारा तैयार की जाती है। इसमें हम क्या करते हैं, चीज़ को पहले गर्म कर लेते हैं और फिर ठंडा कर लेते हैं। ये विधि क्या कहलाती है, हमारी आसवन कहलाती है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे प्रभाजी आसवन। तो देखो दोनों में अंतर समझो, आसवन में और प्रभाजी आसवन में। अगर हमारा घटक जो है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस है, तो हम किस विधि का यूज़ करते हैं, आसवन विधि का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर लिक्विड के मिक्सचर में बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस ना हो, जैसे हम विस्की बना रहे हैं, ठीक है, तो विस्की एक लिक्विड है, अगर उसमें हमारा क्या है कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जैसे अगर एक का 60 हुआ, दूसरे का 180 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत डिफरेंस है, तो हमारा किस विधि का यूज़ कर रहे हैं, आसवन का। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे लिक्विड के मिक्सचर में बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस ना हो, मतलब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस ना हो, तो हम कौन सी विधि का यूज़ करते हैं, प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल आदि को अलग करना। तो आप देखो पेट्रोलियम से क्या बनता है, हमारा पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं पाया जाता, इसलिए हम किस विधि का यूज करते हैं, यहाँ पे प्रभाजी आसवन विधि का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्रिस्टलीकरण। तो क्रिस्टलीकरण कब करा जाता है, जब हमारा सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर होता है। अगर हमारा मिक्सचर किस चीज का हो, सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर होता है, तो हम किस विधि का यूज करते हैं, क्रिस्टलीकरण विधि का यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल है समुद्री जल से नमक प्राप्त करना। जैसा आपने देखा होगा, हम समुद्री जल को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद में उसे साइड में इकट्ठा कर लेते हैं, फिर पानी तो हमारा ऊपर चला जाता है और नमक जो क्रिस्टल के रूप में होता है उसके कण कहाँ रह जाते हैं, नीचे बच जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे फिर है हमारा ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन के बारे में भी आपको मैंने पहले पढ़ाया है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज करना। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि सॉलिड से हम पहले लिक्विड बनाते हैं और लिक्विड से हम गैस बनाते हैं, लेकिन इस विधि में हम क्या करते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट अगर हम गैस में चेंज करना चाहें तो कौन सी विधि का यूज़ करते हैं, ऊर्ध्वपातन। इसके एग्जाम्पल हैं आयोडीन, कपूर, NH4Cl, नेप्थलीन, बेंजोइक एसिड और ठोस CO2। कपूर तो सबने देखी होगी, तो इसमें हम क्या करते हैं, कपूर को आप जलाते हो तो आपने देखा होगा कि कपूर उड़ जाती है गैस बनकर, क्या इसका लिक्विड बनता है, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका ये क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि कपूर का शोधन किस विधि द्वारा करा जाता है, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास स्याही हो कई सारे रंग की और उसमें से हमें रंग को छांटना हो, अलग अलग रंग को, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी जो हमारी अधिशोषण के सिद्धांत पर काम करती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, वर्णलेखन भी बोलते हैं। तो ये किस सिद्धांत पे कार्य करती है, अधिशोषण के सिद्धांत पे कार्य करती है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, वर्णलेखन भी बोलते हैं। तो आज की ये वीडियो जो हमारी मिश्रण की पृथक्करण की विधियां हैं वो कंप्लीट हुई हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको लगता है कि आपके लिए यूज़फुल है और भी मुझे ऐसी वीडियो बनानी चाहिए, तो आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।
और हम जल्दी ही ये टॉपिक आई थिंक एक वीडियो में और कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको सारे करा दूंगी। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उससे सुपर टाइट में। तो थैंक यू।